कहीं पे नहीं हुआ। हवाई बातें यहाँ पे, और जम्मू कश्मीर का जो लोग हैं उनके भाषणों से उब चुके हैं। अब उनका कहीं पे भी पकड़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। वाल्मीकि समाज आज कहीं मुकाबले की बात नहीं है। वाल्मीकि समाज आज काफी खुश नजर आ रहा है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद अब उन्हें वोट कास्ट करने का हक भी मिला है। नहीं, अच्छी बात है, उसको तो हम भी यहाँ पे देते, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। हम कहाँ पे विरोध इन लोगों का करते हैं। वेस्ट पाकिस्तानी दूसरे वाल्मीकि हो, ये कब के यहाँ पे रह रहे हैं, किसने इनको हटाया तो नहीं, यहाँ पे रह रहे हैं। तो कंसेंट तो हमारे लोगों की थी कि ये यहाँ पे रहे, क्योंकि इनको जो वाल्मीकि समाज है इनको लाया गया था जबरदस्ती। यहाँ पे कोई आदमी नहीं थे, व्यवस्था नहीं था, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी होने के कारण नहीं हो पाया था। लेकिन ये फैसला यहाँ पे हो गया, हम सब लोग तो इनका स्वागत करते हैं। भाजपा लगातार ये प्रचार कर रही है कि डोगरा सीएम जम्मू से होगा, क्या आप बताओ, भाजपा के करनी कथनी में फर्क है। कल ही यहाँ पे नोटिफिकेशन निकली है गजट, उसमें ट्रांसलेटर की बातें यहाँ पे आई। पंजाबी लोगों के लिए लेक्चरर मास्टर की पोस्टें सब निकल गई, तो डोगरा में कहीं पे ट्रांसलेटर भी नहीं कर पाए। भाजपा मंथन करे कौन सी, जिसने डोगरा प्रदेश खत्म कर दिया हो। कल की गजट आप देख लो जो छाया हुई है आपके इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, डोगरों के लिए तो कोई पोस्ट ही नहीं, वहां पे ट्रांसलेटर ही नहीं ये कर पाए। तो जब इनको ये पता चलेगा कि डोगरे को ये इन्होंने इस्तेमाल यहाँ पे किया और उनकी जमीन को, उनकी गर्दोरी खत्म करके बाहर के लोगों को यहाँ पे दी है, तो कहाँ पे उनकी बातें को सीरियस ले। कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि हम बहुमत का आंकड़ा छुएंगे, क्या कांग्रेस से कोई नेता सीएम की कुर्सी तक पहुंचेगा? ये जब चुनाव हो जाए, सब कुछ लोग बन जाए, सीएलपी लीडर बन पाए, ये प्रतिक्रिया होती है। सर, डिलिमिटेशन के बाद जिस तरह से आपकी सीट जो है अब आरसपुरा हो गई है, तो कुछ फर्क है? कोई फर्क नहीं, लोगों ने बड़ा प्यार से हमें समर्थन यहाँ पे दिया, आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं जाती तौर पे कि आरसपुरे वाले लोगों के साथ भाजपा ने इंसाफ यहाँ पे नहीं किया। उनकी सीट सेपरेट, जम्मू जिले में कोई सीट बढ़ा नहीं पाए भाजपा। छाती तो 56 इंच की दिखाते हैं। आज लोगों को पता चला कि छाती जो है वो रमन बाला की है, जो 112 इंच की लेके चूमूंगा और लोगों की हक की बातें करता है। लेकिन वो जो मोदी है तो मुमकिन है, वो फैक्टर दिख रहा है इस बार आपको इलेक्शन में? मुमकिन नहीं है, वो 400 का आंकड़ा पार करके 300 भी नहीं कर पाए, 240 बैसाखियों के सारे में। जिस दिन महाराष्ट्र की सरकार यहाँ पे बने भी, आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी नहीं होगा। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि 50 का आंकड़ा वो जो है जम्मू कश्मीर से पार। आप बताएं, जिसके पास 90 कैंडिडेट खड़ा करने के लिए नहीं है, पार्लियामेंट में चुनाव करने के लिए 2 से ज्यादा आदमी नहीं है, दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो कहाँ पे 50 का आंकड़ा पार करेंगे? ये इसलिए कहाँ, रात को भी सपने देखते देखते दिन को भी सपने देखना शुरू हो गए कि जिन लोगों के रोजगार छीन लें, 2014 के बाद रिक्रूटमेंट स्कैम दिए हों, बुजुर्गों की पेंशन बंद की हो, विधवाओं की पेंशन बंद की हो, आशा वर्कर्स का ऑनरेरियम ना बढ़ा पाए, क्या जो लेबर को रेगुलराइज यहाँ पे ये लोग ना कर पाए, तो हर जगह पे स्मार्ट मीटर लगा के लोगों का खून इतना चूसा है कि लोग अब माफ करने वाले नहीं है। देहातों में हो या जम्मू शहरों में हो, हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारे रिसोर्सेज, और हम ही पे बिजली महंगी करके थोपी जाए। लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, ये उनको पता नहीं चला। रोजगार कहीं नहीं है। 3 साल 4 साल हो गए हमारी रियासत के खजाने से पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आए हैं बाहरी इन्वेस्टर। कौन सा इन्वेस्टर जम्मू में आया कि यहाँ पे हम लोगों को प्राइवेट जॉब भी दे पाए? तो कहीं पे भी इनकी करनी कथनी में बहुत, ये जम्मू कश्मीर में मौसमों के लिहाज से, दिल्ली में अगर 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, जम्मू कश्मीर की वादियों में सैर करते हैं, शिकारा में घूमते हैं, गुश्ताबे खाते हैं। दे क्या गया? 100 से पहला कैबिनेट मिनिस्टर तो यहाँ पे आए थे, प्रधानमंत्री आए। इनको पता है कि जम्मू कश्मीर में 25 आदमी भेजे थे, वो सारे निकम्मे साबित हुए हैं। तभी तो प्रधानमंत्री को 4-4 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बदले में मिलेगा क्या? वो आप 8 तारीख का इंतजार करें। लेकिन खड़गे साहब का बयान है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो, अगर की बात ही ना करो आप, यकीन उन्होंने खुद कहा, ये उनका बयान। हाँ, सत्ता में आएगी, पक्का आएगी, आप बेफिक्र रहिए। जम्मू कश्मीर को जो जख्म यहाँ पे दिए हैं, उनको सामाजिक कार्यकर्ताओं की जरूरत, जो मरहम लगाए, जिन्होंने जख्म दिए और चुनाव कराने से डरते हैं, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव से डरते हैं, पंचायतों के चुनाव से डरते हैं। स्मार्ट मीटर को रात को भी इनको सपने में आता है, स्मार्ट मीटर घूमता हुआ, तो इनकी नींद उड़ जाती है। ये लोग वेंटिलेटर पे हैं, जिंदा लाशें बने हैं, आत्मा से मर चुके हैं, जो बुजुर्गों की पेंशन बंद करे। थैंक यू सर। ये कि तुस दिक्खा दे इस वेल्लै रमन भल्ला होर इत्थै पुज्जे दे न गांधीनगर अपना वोट पाने वास्ते।